राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप लोग। सभी को हमारा जय श्री कृष्णा, सभी को हमारा नमस्कार। तो आइए आप लोगों को हम बताते हैं कि निर्जला 11 की पूजा किस तरह करनी चाहिए और क्या क्या चढ़ाना चाहिए। तो चलते हैं, हम बताते हैं आपको। आप हमारे चैनल पे अंत तक बने रहिएगा। तो पहले ना गाय के गोबर से चौक बनाते हैं। चौक को फिर आटे से पूरते हैं और फिर उस पे सतिया बनाते हैं। अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो हल्दी भी चलेगी, आप हल्दी से भी बना सकते हो। कई बार क्या होता है, हम बाहर रहते हैं, शहर में होते, तो हमारे पास गोबर की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो आप हल्दी से भी चौक बना सकते हो, सतिया बना सकते हो और उसको पूरी तैयारी से आप कर सकते हो। और इसके बाद फिर हम चौकी को लगाएंगे। चौकी लगा लिए है हमने और उसके बाद हमने कपड़ा बिछाया है। हमारे पास केसरी कपड़ा था तो हमने वो बिछाया है पूजा का। आपके पास जो भी कलर हो, पीला हो तो पीला बिछा सकते हो, अगर लाल हो तो आप लाल बिछा सकते हो। पूजा में दोनों ही चलेंगे, लाल भी चलेगा पीला भी चलेगा। उसके बाद फिर हमने सबसे पहले गणेश जी को स्थापित किया है। गणेश जी प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, गणेश जी को स्थापित किया है मैंने। फिर उसके बाद कलश की स्थापना करते हैं। तो थोड़े से गेहूँ डाले हैं, उसके बाद हमने कलश की स्थापना की है। और उसके बाद फिर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की है। अब आप चाहो तो कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान जो भी आपके पास हो उनकी मूर्ति स्थापित कर सकते हो। और बगल में तुलसी का पौधा भी रखा है, अगर आपके पास हो तो आप भी तुलसी के पौधा को रख सकते हो। मैंने रखा है, हमारे पास था तो हमने रखा है। तुलसी तो सभी के यहाँ होती है लगभग, अगर हो सके तो आप पूजा के चौकी के पास में रख सकते हो। मैंने रखी है, आप चाहो तो रख सकते हो। उसके बाद ठाकुर जी को स्थापित किया है, ठाकुर जी भगवान को, क्योंकि ना ये हमारे आज 11 है ना, तो ठाकुर जी भगवान की स्थापना होना बहुत ज़रूरी है। विष्णु भगवान के साथ शंख को स्थापित किया है। शंख है हमारे पास, शंख है, अगर आपके यहाँ हो तो आप भी शंख को रख सकते हो। और दक्षिणा भी जो आपकी श्रद्धा उस हिसाब से दक्षिणा भी आप रख सकते हो। उसके बाद फिर हमने दीपक स्थापित किया है, दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं। तो ऐसे आप पूजा कर सकते हो। आपके यहाँ आपके पास जो भी सामग्री हो पूजा में वो आप चढ़ा सकते हो। हमारे पास जो जो सामग्रियाँ थी हमने सभी, जैसे शंख रखा है, विष्णु भगवान की मूर्ति रखी है, ठाकुर जी को स्थापित किया है, 11 मैया की किताब को भी रखा है। और आपके पास जो जो हो वो आप रख सकते हो। गणेश जी की स्थापना की है। और उसके बाद फिर हम तुलसी पर दीपक लगाएंगे। एक दीपक चौकी पर रखेंगे, एक दीपक तुलसी माता जी को लगाएंगे। और उसके बाद फिर हम हल्दी, कंकु, चंदन का टीका लगाएंगे, सभी को जल अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर हम टीका लगाएंगे। और आप, अगर आपको जैसा लगे, जैसा भी अच्छा लगे, आप उस हिसाब से कर सकते हो। आपके पास जो जो पूजा की सामग्री हो वो आप इसमें रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि भगवान के पास जितना हो उतना है, बस अपनी श्रद्धा होना चाहिए कि हम किस तरह उनकी भाव से पूजा कर रहे हैं। हमारे पास जो भी फूल थे हमारे यहाँ पेड़ों में लगे हुए थे यहाँ गांव में, तो फिर हमने वही फूल लिए हैं, वही चढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस समय हम गांव आए हुए हैं ना, तो हमारे गांव में जो भी फूल थे हमने वो चढ़ाए हैं। तो आपके पास जो भी फूल हो आप चढ़ा सकते हो। तो इस तरह हमने सभी ठाकुर जी पर, सभी पर फूल चढ़ाए हैं। फिर हम मटका है ना, मटके की स्थापना करते हैं। थोड़े से गेहूँ लिए और गेहूँ के ऊपर घड़े को रखा है और घड़े के ऊपर फिर हमने उसका पारा होता है उसको रखा है, पारे को रखा है। पहले तो जल भरा है घड़े में और थोड़ी शक्कर डालते हैं उसमें। जल भर के उसमें थोड़ा गंगा जल पहले से ही डाल दिया था और एक सिक्का डाल दिया था और उसमें थोड़ा सा बस ऊपर से गेहूँ डाल दिए हैं और थोड़ा सा शक्कर डाली है शरबत के लिए, क्योंकि कोरा पानी नहीं भरते हैं, उसका शरबत बनाते हैं। क्योंकि कन्याओं को यही शरबत पिलाते हैं, इसीलिए पूरा शरबत बनाना है अपन को।
और पन्ने जैसे अभी पूजा कलश की भी हो गई है। कलश की पूजा होने के बाद अब हम इनको ठाकुर जी को भी अब पूरे अपने श्रद्धा के हिसाब से जो भी चढ़ाना हो अपन चढ़ा सकते हैं। आपके पास जो भी फल हो, हमारे पास आम थे, हमने आम चढ़ाए हैं, नींबू चढ़ाए हैं और खरबूजा भी यहाँ पर मिला नहीं था। खरबूजा अगर आपके पास हो तो आप खरबूजा तरबूज चढ़ा सकते हो। भोग में हमने प्रसाद चढ़ाया है पेड़े का, तो आप अगर आपके पास हो तो आप चढ़ा सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। बीजना चढ़ाया है और चटाई चढ़ाई है, चटाई का भी दान किया है। आपके पास चटाई हो, बीजना हो, उसका आप दान कर सकते हो। और भी कोई सामग्री है तो आप उसका भी दान कर सकते हो। और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे, भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। हम कुछ जानते नहीं हैं लेकिन हमें सब कुछ दीजिए। और उस कथा के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी कथा किस प्रकार है, किस तरह करना चाहिए। अब उसके बाद लास्ट में खड़े होकर आप आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरे ठाकुर जी की पूरी आरती आप गाइए और भगवान को इस तरह आप मनाइए। भगवान जी, आप जो भी हमने पूजा की है, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। निर्जला 11 मैया, हमसे भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कीजिए। तो इस तरह आप हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए।